पेज नंबर 5959। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो देखो, मॉडल होता है ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर स्टोर और मैनेज होते हैं। मतलब डेटा और सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पर ही स्टोर कर देते हो, मैनेज कर देते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया एक ऐसा मॉडल जिसमें आप डेटा को या सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर ही स्टोर कर देते हो, मैनेज कर देते हो। अब क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या है? ऑन डिमांड सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मेंटेनेंस आसान है और पे एज यू गो, ये सारी सी सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं। सब रट लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या है? ऑन डिमांड सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मेंटेनेंस आसान और पे एज यू गो। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वीआर क्या है? तो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया गया 3D वातावरण जो असली जैसा अनुभव कराता है लेकिन होता नहीं है। वर्चुअल रियलिटी ऐसा होता है एक वर्चुअल दुनिया जो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है 3D में, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। वर्चुअल रियलिटी फिर से देख लेते हैं क्या है। तो 3D वर्चुअल वातावरण का अनुभव कराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो मशीनों को इंसानों जैसी सोच और निर्णय देने की क्षमता। मतलब मशीनें इंसानों की तरह सोचें, समझें और निर्णय ले सकें, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। एआई क्या है? तो एआई जो है मशीनों को बुद्धिमान व्यवहार करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। भारत में एआई का विकास इस इतिहास जो है 1986 में सी-डैक की स्थापना के साथ स्टार्ट हो गया था। भारत में एआई का जो इतिहास है शुरू हुआ था 1986 में सी-डैक की स्थापना के साथ। एआई फॉर ऑल पहल का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 20 लाख युवाओं को एआई कौशल देना। एआई फॉर ऑल जो पहल है इसका ही लक्ष्य है 20 लाख लोगों को एआई सुविधा देना। सोशल मीडिया में एआई का उपयोग कहाँ होता है? तो स्मार्ट सुझाव और वर्चुअल असिस्टेंट में होता है। सोशल मीडिया में एआई का प्रयोग कहाँ होता है? स्मार्ट सुझाव और वर्चुअल असिस्टेंट में। एआई का लक्ष्य क्या है? मानवीय बुद्धि की आवश्यकता को कम करना। अब है स्ट्रक्चरल डेटा, मतलब संरचित डेटा का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और ये RDBMS जो होता है वो SQL में व्यवस्थित डेटा होता है, SQL भाषा में लिखा हुआ डेटा होता है RDBMS जो होता है। ठीक है। ये क्या है? संरचित डेटा का एग्जाम्पल है। और असंरचित अर्ध संरचित मतलब सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो वो तो था स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चरल डेटा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? RDBMS जो SQL में व्यवस्थित डेटा होता है। और दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। इसके डेटा के प्रकार कौन से हो जाएंगे? XML और JSON, दोनों ही सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के प्रकार है। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो और इमेज। ठीक है, सबको याद कर लेना। अब एक चीज़ याद रखना कि जो अनस्ट्रक्चरल डेटा होता है ना, असंरचित डेटा जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है? बिग डेटा का लगभग 80% हिस्सा किसका होता है? इसी का होता है। बिग डेटा में जो डेटा होता है, बिग डेटा, उसका 80% हिस्सा अनस्ट्रक्चरल डेटा का ही होता है। नेक्स्ट, सुपरवाइज लर्निंग में किसका प्रयोग होता है? इसमें लेबल की हुई डेटा का प्रयोग होता है। सुपरवाइज लर्निंग में तो भाई प्रयोग करते हैं लेबल की डेटा का प्रयोग करते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग में हमेशा बिना लेबल की डेटा का प्रयोग करते हैं, याद रखना। रिग्रेशन क्या भविष्यवाणी करता है? भाई रिग्रेशन का मतलब ये होता है भविष्यवाणी करना, रट लेना इसको। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। क्या भविष्यवाणी करता है? ये कंटिन्यूस वैल्यू, निरंतर मान देता है। रिग्रेशन निरंतर मान की भविष्यवाणी करता है। क्लासिफिकेशन क्या करता है? ये डेटा को श्रेणियों में बांटता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग किस पर आधारित है? ये MDP पर आधारित है, मतलब मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पर आधारित है। भारत में ऑनलाइन भुगतान कब शुरू हुआ था? 1960 के दशक में हुआ था। NEFT, RTGS, IMAPS और UPI, ये क्या है? ये भुगतान प्रणाली हैं, पेमेंट की प्रणालियाँ हैं ऑनलाइन। NTFS, RTGS, IMPS, UPI, ये भुगतान प्रणालियाँ हैं। UPI का पूर्ण नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। POS मशीन का प्रयोग कहाँ होता है? POS मशीन का प्रयोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए होता है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण बताइए।
मोबाइल वॉलेट के एग्जांपल देखो, एक ऑक्सीजन होता है, HDFC, पेजैप, ICICI पॉकेट, ये मोबाइल वॉलेट के एग्जांपल हैं।